पिछले क्लास में क्या पढ़ रहे थे भाई? एजेंट ऑफ पॉलिनेशन। क्वेश्चन बना के आए हो आज? नहीं बना के आए हो? आज तो पनिशमेंट मिलने वाला है। क्वेश्चन बना के सीट लाए हो ना सभी लोग? कॉपी भी चेक करेंगे, है ना? अब तो लिखाएंगे ही, क्लास में लिखना है, नहीं तो आप लोग लिखते नहीं हो वहां पर। तो पिछले क्लास में एजेंट ऑफ पॉलिनेशन पढ़ाए थे ना, एजेंट ऑफ पॉलिनेशन। इसमें हम लोग विंड पॉलिनेशन, वाटर पॉलिनेशन, है ना, उसके बाद एनिमल पॉलिनेशन, इंसेक्ट पॉलिनेशन, सबका एग्जाम्पल याद रखना, है ना? इंटमोफिली, जूफिली, हाइड्रोफिली, सबका अलग अलग नाम है। विंड पॉलिनेशन का दूसरा नाम क्या था? विंड पॉलिनेशन का एनिमोफिली, है ना? वाटर का, वाटर पॉलिनेशन का हाइड्रोफिली, इंसेक्ट पॉलिनेशन का इंटमोफिली, और एनिमल पॉलिनेशन। असाइनमेंट सब लाए हो ना? आज नहीं बनाए होगे, सबको क्लास में बनवाएंगे, चाहे 1 घंटा लगे 2 घंटा। तो पहले कुछ चीजें हम लोग पढ़ा लेते हैं। डीपीपी में आंसर नहीं दिए, आज देख लेते हो। आज बनाओगे, बोर्ड पे आंसर देंगे, उसको लिखोगे, नहीं तो पहले आप लोग बना लेते हो। तो आज थोड़ा सा पढ़ लेते हैं हम लोग। आज ज्यादातर जो टाइम होगा हम लोग को क्वेश्चन बनाने में चला जाएगा, है ना? आज क्वेश्चन ज्यादा बनाना है। तो आज हम लोगों ने, है ना, एजेंट ऑफ पॉलिनेशन समाप्त कर लिया था, ठीक है? आज थोड़ा सा अलग चीज पढ़ते हैं। हम लोग खुद एजेंट बन जाते हैं, हम लोग खुद एजेंट बन जाते हैं, है ना? खुद ही पॉलन ग्रेन को ले लेंगे हाथ में, क्या करेंगे? हाथ में ले लेंगे पॉलन ग्रेन को और खुद ही स्टिग्मा पे डाल देंगे। सेल्फ और क्रॉस का भरोसा नहीं रखेंगे। तो खुद ही आर्टिफिशियली कर रहे हैं ना, तो खुद से कर रहे हैं आर्टिफिशियल, तो हेडिंग होगा आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, नॉट पॉलिनेशन। क्या बोल रहे हैं? आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि हम लोग पॉलन ग्रेन को अभी नहीं बनाना, उसको बनवाएंगे। अभी मत देखो, उसको बनाओ नहीं, अभी उसको हम बनवाएंगे टाइम देके। ऐसे में ऐसे कुछ समझ में नहीं आया, कुछ पता नहीं चलता। हो गया? अब देखिए आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन क्या है। पॉलन ग्रेन को ले लेंगे और स्टिग्मा पे डाल देंगे। इससे फायदा क्या होता है? इससे ये फायदा होता है कि जो डिजायर्ड पॉलन ग्रेन है, हमको इस पॉलन ग्रेन को उस स्टिग्मा पे डालना है। मान लो जो हमारा डिजायर पॉलन ग्रेन होगा वह अच्छा क्वालिटी का होगा, तभी तो हम डाल रहे हैं, और वो स्टिग्मा भी क्या होगी? अच्छे क्वालिटी का होगा, मतलब उसका प्लांट अच्छी क्वालिटी का होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, डिजायर्ड पॉलन ग्रेन को जब स्टिग्मा पे डाल करके पॉलिनेशन करवाते हैं, पॉलिनेशन करने के बाद उसमें फर्टिलाइजेशन वगैरह होते हुए सीड का निर्माण करता है। तो इस पूरे प्रोसेस को कहा जाता है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। अब इसका उपयोग क्या करते हैं हम लोग, किस में करते हैं? तो फूड इंप्रूवमेंट। हाँ, दोनों मैच्योर होना चाहिए, इमेच्योर नहीं होना चाहिए। तो इसका उपयोग किस चीज में करते हैं? क्रॉप, फूड क्रॉप इंप्रूवमेंट। जैसे हम लोग चाहते हैं अच्छे क्वालिटी का गेहूं हो, अच्छे क्वालिटी का, है ना, मकई हो, अच्छे क्वालिटी का राइस हो, अन्य प्लांट हो, जितने भी हम लोग का खाद्य प्लांट है सब अच्छे क्वालिटी के हो। तो इसको क्वालिटी को बढ़ाने के लिए क्या करेंगे? आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। अब हम लोग क्या करेंगे, एक अच्छे क्वालिटी का आम का पॉलन ग्रेन लेंगे और एक अच्छे क्वालिटी के आम के स्टिग्मा पर उसको डाल देंगे, तो दोनों अच्छा क्वालिटी हो गया।
सब कुछ होगा, सीड का निर्माण होगा, उसको बोएंगे तो क्या होगा, अच्छी क्वालिटी का प्लांट होगा। तो ये सारा का सारा प्रोसेस क्या कहलाता है, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। इससे पहले क्या पढ़े थे, एजेंट ऑफ पॉलिनेशन। वहां पर नेचुरली रूप से क्या हो रहा था, पॉलन ग्रेन डाला जा रहा था, लेकिन यहाँ क्या है, आर्टिफिशियली। ध्यान से सुनना जरा। तो क्या लिखेंगे यहां पर, when desired pollen grain, when desired pollen grain transmit to stigma for plant formation is called artificial hybridization. हाइब्रिडाइजेशन मतलब हाइब्रिड प्लांट का निर्माण कर रहे हैं, हाइब्रिडाइजेशन। तो यहां पर थोड़ा सा लिखना पड़ेगा, पोलन ग्रेन artificially transmit to stigma for plant formation is called artificial hybridization। ठीक है। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन का उपयोग क्या होगा, इसका उपयोग किस लिए करते हैं, फूड क्रॉप इंप्रूवमेंट। जो भी हम लोग खाना वगैरह, जो भी क्रॉप फसल होते हैं उसको क्वालिटी को बढ़ाने के लिए, इंप्रूव करने के लिए, समझ रहे हो। हम लोग चाहते हैं अच्छे क्वालिटी का आलू खाएं, अच्छे क्वालिटी का साग सब्जियां खाएं। तो अच्छा क्वालिटी कैसे आएगा, जब हम लोग आर्टिफिशियली करेंगे उसको, समझ रहे हो। तो इसका उपयोग क्या होता है ना, इट यूज इन फूड क्रॉप इंप्रूवमेंट। फूड क्रॉप इंप्रूवमेंट, ठीक है। तो अब इसका देखें कैसे करेंगे हम लोग, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन कैसे करेंगे, है ना। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन करने के लिए सबसे पहला जो है वह है, अगर प्लांट क्या हो, बाइसेक्सुअल हो। इफ फ्लावर या प्लांट इज बाइसेक्सुअल। देखो इसमें हमको करना क्या है, पॉलन ग्रेन निकालना है जब वो मैच्योर हो जाए, और स्टिग्मा जो मैच्योर है उस पर हमें डाल देना, ये काम करना है, यही तो है ये। तो अगर मान लीजिए फूल आपके पास बाइसेक्सुअल आ गया इस तरह का, तो क्या क्या करेंगे, ठीक है। इसको मिटा देते हैं। अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम हाथ में पोलन ग्रेन लिए हुए हैं ना, तो इसको क्या करेंगे, इसको रिमूव कर देंगे, क्योंकि पोलन ग्रेन हमने लिया है बाहर से। तो इस फूल वाला एंथर को क्या करेंगे, काट करके हटा देंगे। इस काटने की क्रिया को कहा जाता है इमैस्कुलेशन। क्या बोलते हैं इसको, इमैस्कुलेशन, ठीक है। अब क्या है कि अब इसको काट के हटा दिए। अब ये भी तो हो सकता है कि ये अगर खुला है तो बाहर से पोलन ग्रेन इस पे आ सकता है। हमें क्या करना है, पोलन ग्रेन खुद का है ना मेरा, तो बाहरी पोलन ग्रेन से बचाना पड़ेगा स्टिग्मा को। सबसे पहले तो इसी का पोलन ग्रेन से बचाना पड़ेगा। और दूसरी बात क्या करेंगे, बाहर से कोई पोलन ग्रेन ना आ जाए,
तो इसको क्या करेंगे, पैक कर देंगे। क्या कर देंगे, पैक कर देंगे। इस तरह से, इस तरह से इसको पैक कर देते हैं। पैक करने की जो क्रिया होती है इसको कहते हैं बैगिंग। क्या बोलते हैं, बैगिंग कर दिया। तो दो चीजें करना पड़ा हमको बायसेक्सुअल प्लांट में, इमैस्कुलेशन एंड बैगिंग फॉर आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। If bisexual flower taken, then we should follow two method। सबसे पहला मेथड इमैस्कुलेशन। इमैस्कुलेशन क्या होता है, इसका मतलब रिमूवल ऑफ एंथर। क्या हो जाएगा, एंथर या स्टामेन कुछ भी कर दो, मेन तो एंथर ही है ना, उसमें पोलन ग्रेन होता है। ठीक है, उसके बाद ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इमैस्कुलेशन से हम लोग कौन से पॉलिनेशन से बचाते हैं, क्रॉस से या फिर सेल्फ से, सेल्फ से, है ना, क्योंकि ये आ जाएगा ना तुरंत। तो इमैस्कुलेशन से हम लोग सेल्फ पॉलिनेशन से बचाते हैं, क्योंकि हमको बाहरी पोलन ग्रेन नहीं चाहिए भाई, क्योंकि पोलन ग्रेन क्या है मेरे पास। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे इमैस्कुलेशन प्रिवेंट फ्रॉम सेल्फ पॉलिनेशन या ऑटोगेमी। अब दूसरा स्टेप जो होता है वह होता है बैगिंग। दूसरा होता है बैगिंग। बैगिंग क्या होता है, बटर कप एक पेपर आता है, बटर पेपर, क्या नाम है उसका, उस बटर पेपर से क्या करना, स्टिग्मा को या पिस्टिल को ढक देना, है ना। कवरिंग ऑफ पिस्टिल इज बैगिंग, पूरे पिस्टिल को ढक देंगे। अब पिस्टिल को क्यों ढक रहे हैं, कौन से पॉलिनेशन से बचाने के लिए, क्रॉस से, क्योंकि इसका वाला तो खत्म हो गया, बाहर से ना आ जाए, है ना। क्या लिखेंगे, बैगिंग प्रिवेंट्स फ्रॉम क्रॉस पॉलिनेशन। सही बात, हाँ, अच्छा क्वेश्चन आपने उठाया। हमने उसको कवर ही कर दिया, सेल्फ भी खत्म, क्रॉस भी, उसे फायदा क्या हुआ, हमने कवर कर दिया तो फायदा क्या हुआ, क्योंकि मेरे पास पोलन ग्रेन है ना, हम पोलन ग्रेन हम चुन लिए हैं पहले से, उसी को स्टिग्मा पे डालना है, मतलब हमने लड़का चुन लिया है। बात को समझ रहे हो, वही बात है, कोई और लड़का शादी नहीं कर सकता, वही बात यहां पर है। क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, या फिर अगर देहाती शब्द में बोला जाए तो आर्टिफिशियल पॉलिनेशन हो गया। क्या हो गया, आर्टिफिशियल पॉलिनेशन। लेकिन इसको पॉलिनेशन ना करके हाइब्रिडाइजेशन कर दिया जाता है, क्योंकि अगर आप पॉलिनेशन कर दिए हो तो बीज बनाएगा बाद में, फर्टिलाइजेशन होने के बाद फिर उस बीज से नया पौधा उत्पन्न हो जाएगा, इसीलिए इसको बोलते हैं आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। समझ रहे, नहीं देखो, सही बात है, बैगिंग इसलिए किया जाता है, बाहर का ना है। दूसरी बात ये मेच्योर उस समय मान लो नहीं होगी, जैसे मान लो ये मेच्योर नहीं है, इसको तो हटा दी, इसको तो हटाना जरूरी है, नहीं तो यहां आ जाएगा। ठीक है, अब इसको हटा दिया, अब इसको बैगिंग इसलिए कर दिया, अभी मेच्योर नहीं हुई है। मान लो हमको तो पता नहीं है मेच्योर कब हो जाएगी, आज रात को मेच्योर हो जाए, हमको पता है क्या,
अब कब हो जाएगी, कब पोलन ग्रेन आ जाएगा, कोई ठिकाना नहीं है, तो इसीलिए ढक देते हैं। मान लो 2-3 दिन लेट भी होगा तो क्या दिक्कत है, मैच्योर बैठी हुई है। तो उसके बाद क्या करेंगे, यहां से आर्टिफिशियल इसको हटा देंगे और इस पे पोलन ग्रेन डाल देंगे। हाँ हाँ बोलो, क्या चीज? अच्छा ये कह रहे हैं कि इसको ढक देंगे तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। नहीं, वो मिलेगा। इसलिए तो लिख क्या लिख रहे हैं, बटर पेपर, बहुत पतला पेपर होता है, ऑक्सीजन का कोई प्रॉब्लम नहीं। ऐसा पेपर होता है ना, उसमें ऑक्सीजन, उसे भी प्लांट को ऑक्सीजन नहीं चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, है ना। तो वो कोई दिक्कत नहीं होता उसमें, है ना। ऑक्सीजन वगैरह का हम लोग थोड़े ना दम घुट जाएगा, प्लांट का दम घुटता नहीं है ना। यहां लिख देते हैं बाई बटर पेपर। ये क्लियर हो गया ना, पूरा क्लियर हुआ क्या, ये वाला क्लियर हुआ। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में क्या किए बताइए, पॉलन ग्रेन कहां से आया, हम लोग कहीं से लिए ना, समझ रहे नहीं समझे। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में क्या करना है, आर्टिफिशियल पॉलिनेशन करना है। आर्टिफिशियल पॉलिनेशन के लिए पहले एंथर को हटाना पड़ेगा, उसके बाद पिस्टिल को क्या करना है, ढक देना है, ताकि हम जो बाहर से पॉलन ग्रेन लिए स्टिग्मा पर डाल सके। समझ रहे ना। तो इसमें 2 स्टेप में पूरा होता है, इमेस्कुलेशन और बैगिंग। अब इसके बाद अगर फ्लावर क्या हो, यूनिसेक्सुअल हो, क्या हो, यूनिसेक्सुअल मतलब पिस्टिलेट फ्लावर हो। इफ फ्लावर इज यूनिसेक्सुअल मतलब पिस्टिलेट, खाली इसमें पिस्टिल ही प्रेजेंट हो, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, इसमें क्या करना पड़ सकता है, इमेस्कुलेशन करेंगे या बैगिंग करेंगे, क्या करेंगे, इमेस्कुलेशन मतलब एंथर इसमें है ही नहीं, तो इमेस्कुलेशन नहीं होगा, खाली इसको क्या करेंगे, ढक देंगे। अच्छा ये किसने किया था, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन मेंडल ने किया था। किसने किया था, उसने क्या किया, मटर का फूल ले लिया, अब फूल से एंथर को तोड़ दिया, इमेस्कुलेशन, उसके बाद उसको पॉलिथीन या किसी चीज से उसको ढक दिया, बैगिंग कर दिया, अच्छा स्टिग्मा मैच्योर हो गए उसमें डाल दिया। तो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन सबसे पहले मेंडल ने किया और आज तक कर रहे हैं। ये जो इतना बड़ा बड़ा कद्दू, इतना बड़ा बड़ा बैगन जो देख रहे हो, सब क्या है, हाइब्रिड। क्या है, यहां भी नाम क्या है, हाइब्रिडाइजेशन, मतलब हाइब्रिड प्लांट को बनाने की क्रिया क्या कहलाती है, हाइब्रिडाइजेशन। और खुद से कर रहे हैं तो आर्टिफिशियल। ठीक है, अब देखो पॉलिनेशन हमने कर लिया, एक तो नेचुरल हो गया, एक आर्टिफिशियल हो गया, है ना। अब पॉलिनेशन होने के बाद जब पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पर पहुंचा, उसके बाद क्या क्या हुआ, पॉलिनेशन हो गया ना, एंथर से पॉलन ग्रेन का कहां जाना, स्टिग्मा पर। तो अब देखते हैं क्या क्या होना है। तो अब लिखते हैं पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन।
ये है पिस्टिल, यहां पर ओव्यूल, और यहां पर एम्ब्रियो सैक आप लोग को याद होगा, 1 2 3 8 न्यूक्लियस होता था, ये एम्ब्रियो सैक है। ये क्या है? हाँ, एम्ब्रियो सैक। आज क्वेश्चन कौन कौन बना के लाए हो? कोई नहीं? अच्छा, आज तो आपको छोड़ने वाले, आज तो क्वेश्चन बनवाएंगे। देखो ये क्या है भाई? पॉलन ग्रेन। क्या है? पॉलन ग्रेन। ये स्टिग्मा, स्टाइल और ये ओवरी। अब आपको बताया था कि पॉलन ग्रेन अगर रॉन्ग टाइप का होगा तो पॉलन जर्मिनेशन नहीं होगा, अगर राइट टाइप है तो जर्मिनेशन होगा। तो मान लीजिए ये S1 है, ये S1 है, S2 है, S3 है, ठीक है। तो इसमें से ये रॉन्ग है, ये राइट है, ये भी राइट है, ठीक है। तो जैसे ही राइट हो जाएगा तो यहां से क्या होगा? जर्मिनेट होगा और यहां से पोलन ट्यूब का निर्माण हो जाएगा, है ना। अब यहां पर देखते हैं, ये है पोलन ग्रेन। ये क्या है? पोलन ग्रेन। देखो क्या होता है, आप लोग को याद होगा पोलन ग्रेन के बारे में, ये बाहर वाला लेयर है जिसको क्या बोलते हैं? एक्साइन, और इसको इंटाइन। एक्साइन में याद होगा ये क्या था? जर्म पोर। तो इंटाइन क्या होता है? जैसे ही पोलन ग्रेन स्टिग्मा पे आता है, स्टिग्मा से वाटर और शुगर वहां से क्या करता है? एब्जॉर्ब करके फूल जाता है। क्या होता है? फूल जाता है, यहां से एब्जॉर्ब कर रहा है। तो जैसे फूलने लगेगा, इंटाइन का जो यहाँ पर साइटोप्लाज्मा वगैरह है वो क्या होगा? इस तरह से यहां से जर्मिनेट होकर के क्या निकाल देगा? पोलन ट्यूब। इसी को क्या बोलते हैं? पोलन ट्यूब, ठीक है। और आप लोग को याद होगा यहाँ पर ये जो पोलन ग्रेन होता है यह 2 सेल का होता था, वेजिटेटिव सेल और जैसे ही पोलन ट्यूब जर्मिनेट होगा, जर्मिनेटेड सेल डिवाइड होकर के 2 मेल गैमेट में बना देगा, है ना। तो यहां पर आपको मेल गैमेट भी दिखाना पड़ेगा। मेल गैमेट इस तरह से, ठीक है। और एक और सेल होता है, याद है? वेजिटेटिव सेल। उसका भी न्यूक्लियस क्या होगा? सभी का न्यूक्लियस नीचे की ओर आना स्टार्ट हो जाएगा। ये है वेजिटेटिव न्यूक्लियस। क्योंकि तीन तीन सेल बन गए हैं ना, तीनों सेल का न्यूक्लियस होगा, वो सारा न्यूक्लियस, क्योंकि ये तो फट चुका है, फट जाएगा तो तीनों का न्यूक्लियस इस तरह से डाउन आ जाएगा, ठीक है। बाद में वेजिटेटिव न्यूक्लियस नष्ट हो जाता है और यह मेल गैमेट। अब ये पोलन जर्मिनेशन क्या होगा? धीरे धीरे बढ़ते 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 स्टाइल ओवरी के अंदर, ओव्यूल से आते आते कहां जाएगा? ओव्यूल के अंदर चला जाएगा। ये पोलन ग्रेन, और यहां से
यहां से पॉलन ट्यूब आया 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 और ओव्यूल के अंदर चला गया। है ना? तो यहां पर अगर ध्यान दोगे तो यहां पर दोनों मेल गैमीट जाते हुए, लेकिन वेजिटेटिव न्यूक्लियस क्या होता है? नष्ट हो जाता। वेजिटेटिव न्यूक्लियस कुछ देर जाता है, उसके बाद इन दोनों का साथ छोड़ देता है और यह पॉलन ट्यूब ओव्यूल के अंदर माइक्रोपाइल से क्या हो गया? अंदर चला गया और एम्ब्रियो सैक को फाड़ करके सिनर्जिड सेल के अंदर जाके चला जाता है। कहां चला गया? सिनर्जिड सेल। इसको थोड़ा सा जूम करना पड़ेगा। ये कौन सा सेल था? एंटीपोडल। और यहां पर दो सिनर्जिड सेल और ये पीछे से हुलकता हुआ एग सेल, है ना? और यहां पर पॉलन ट्यूब आते हुए और क्या होगा? किसी एक सिनर्जिड सेल में क्या होगा? ये अंदर चला जाएगा और यहां पर मेल गैमीट भी इसके साथ चला जाएगा। लेकिन यहां पर सिनर्जी सेल के अंदर जाने के लिए यहां पर एक गार्ड होते हैं। क्या होता है? गार्ड होता है जिसका नाम है फिलीफॉर्म एपैरेटस। क्या होता है यहां पर? तो फिलीफॉर्म एपैरेटस इसको पॉलन ट्यूब को गाइड करके यहां पे डाल देता है। ठीक है? तो ये सारा कांड होता है। सबसे पहली बात, रॉन्ग टाइप पॉलन ग्रेन आएगा स्टिग्मा पे, रिजेक्ट। राइट टाइप पॉलन ग्रेन आएगा, सेलेक्ट हो जाएगा और उसका जर्मिनेशन और पॉलन ट्यूब फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा। पॉलन ट्यूब जो होता है वह इंटाइन निकालता है। यह है पॉलन ट्यूब, है ना? यह है पॉलन ट्यूब। तो पॉलन ट्यूब क्या होता है? इस तरह से नीचे की ओर निकलता है। तो यहां पर पॉलन ट्यूब जो निकलता है वह जर्म पोर से होते हुए, क्योंकि जर्म पोर से और इंटाइन का साइटोप्लाज्म अंदर आ जाता। इधर देखो, इधर, ठीक है? तो पॉलन ट्यूब क्या होता है? इस तरह से आते आते बढ़ते बढ़ते स्टाइल से होते ओवरी में और माइक्रोपाइल के थ्रू क्या होता है? जनरली ओव्यूल के अंदर चला जाता है, एम्ब्रियो सैक में। एम्ब्रियो सैक में जैसे ही जाता है फिलीफॉर्म एपैरेटस उसको क्या करता है? पाइप को पकड़ के किसी एक सिनर्जिड सेल, दो सिनर्जिड सेल हैं, किसी एक सिनर्जिड सेल में वह उसको क्या करता है? उसमें डाल देता है। ठीक है? जैसे ही यहां पर आएगा पॉलन ट्यूब का वो मुहाना होता है ना, जैसे ये मुहाना आएगा सिनर्जिड सेल का साइटोप्लाज्म, इसमें वाटर होगा, उस वाटर को क्या करता है? साइटोप्लाज्म को एब्जॉर्ब कर लेता है और फट जाता है। क्या होता है? फट गया। फट जाने के बाद दोनों मेल गैमीट, एक मेल गैमीट एग सेल के पास चला जाता है और एक मेल गैमीट जो है सेंट्रल सेल के पास चला जाता है। यह है सेंट्रल सेल। तो यहां तक हमारा पॉलन पिस्टिल इंट्रैक्शन था। तो देखो क्या क्या लिखते हैं, क्या क्या लिखते हैं?
सबसे पहली बात, इफ रॉन्ग टाइप pollen grain lands on stigma then rejected। ठीक है, if right type pollen grain lands on stigma then pollen germination and pollen tube formation takes place। ठीक है, pollen tube formation होने लगता है। उसके बाद पॉलन ट्यूब जैसे ही बनेगा तैसे ही दो सेल्ड पॉलन ग्रेन क्या होगा, जनरेटिव सेल तुरंत ही मेल गैमेट में डिवाइड हो जाएगा। याद है ना, बताए थे 60% एंजियोस्पर्म में, और वह पॉलन ग्रेन में इंटर कर जाएगा। वेजिटेटिव न्यूक्लियस आल्सो इंटर इन पॉलन ट्यूब। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, अगला जो पॉइंट है, पॉलन ट्यूब germinates and emerge। emerge मतलब क्या होता है, emerge मतलब निकलना। emerge थ्रू किसके द्वारा, जर्मपोर। किसके द्वारा, जर्मपोर के अलावा कहीं से भी पॉलन ट्यूब नहीं निकल सकता है भाई, क्योंकि स्पोरोपोलिन होता है दुनिया का सबसे सख्त मटेरियल। जर्मिनेट हो गया है ना, %60 एंजियोस्पर्म in 60% angiosperm generative cell divides divides inside pollen tube. So two male gamete produces होता है। तो पॉलन जर्मिनेशन हो रहा है यहां पर, तो यहां लिखते हैं पॉलन जर्मिनेशन। सबसे पहली बात, पॉलन ग्रेन का जो जर्मिनेशन होता है वो कैसे होता है, पॉलन ग्रेन स्टिग्मा से वाटर और शुगर एब्जॉर्ब कर लेता है, और जिसके कारण इंटाइन का साइटोप्लाज्म, पॉलन ग्रेन का साइटोप्लाज्म ट्यूब का निर्माण, इंटाइन जो होता है वो ट्यूब का निर्माण कर देता है। पॉलन जर्मिनेशन के लिए बोरोन और कैल्शियम दो एलिमेंट जरूरी होते हैं। अगर ये प्लांट के स्टिग्मा के पास नहीं है तो पॉलन जर्मिनेशन नहीं होगा, है ना। तो सबसे पहली बात क्या लिख रहे हैं, एट फर्स्ट pollen grain absorb water and sugar from stigma, then intine produces pollen tube, है ना। For pollen germination, बोरोन कैल्शियम रिक्वायर्ड। ठीक है, चूंकि यहां पर बोरोन और कैल्शियम रिक्वायर्ड है, शुगर का सोल्यूशन सब कहां है, स्टिग्मा पे। कहां है, स्टिग्मा से एब्जॉर्ब कर रहा है। ठीक है,
बोरोन कैल्शियम रिक्वायर्ड होता है और शुगर का भी जरूरत होता है। इसीलिए पॉलन जर्मिनेशन एक तरह का कीमोटैक्टिक मूवमेंट, कीमोट्रॉपिक मूवमेंट कैसा है, जैसे ये पॉलन ट्यूब कैसे मूव कर रहा है, केमिकल के द्वारा। किसके द्वारा? कौन है? बोरोन कैल्शियम और शुगर। तो इसको कहा जाता है कीमोट्रॉपिक मूवमेंट, है ना। उसके अलावा पॉलन ट्यूब हमेशा एपिकल निकलता है। एपिकल मतलब या तो इधर से या तो इधर से। जैसे हम लोग जानते हैं ना 12 बजता है, 3 बजता है, 6 बजता है, 9 बजता है, तो इन चारों तरफ से पॉलन इसी तरह से निकलता है, एपिकल निकलता है। तो एपिकल ग्रोथ होता है पॉलन ट्यूब का। बोर कैल्शियम रिक्वायर्ड, कीमोट्रॉपिक मूवमेंट ऑकर्स, और तीसरी बात एपिकल ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब। पॉलन ट्यूब का कैसा ग्रोथ होता है? एपिकल। हमारा जैसे एपिकल क्या है? ये है, या पैर को भी एपिकल आप लोग मान सकते हो। तो इतना चीज होता है पॉलन जर्मिनेशन के लिए। कैसे होता है समझ गए? इसमें दिक्कत? पॉलन जर्मिनेशन कैसे हुआ? पॉलन ग्रेन स्टिग्मा से वाटर शुगर एब्जॉर्ब किया, उस दौरान बोरोन और कैल्शियम का रिक्वायरमेंट जरूरी है, ठीक है। अब वो जो पॉलन ट्यूब निकल रहा है, वो जो मूवमेंट हो रहा है, उसको क्या बोलते हैं? कीमोट्रॉपिक मूवमेंट, है ना। और पॉलन ट्यूब का जो ग्रोथ होता है वह ऊपर से या बगल से या नीचे से होता है, इसलिए इसको बोलते हैं एपिकल ग्रोथ। ये है पॉलन जर्मिनेशन का। पॉलन ट्यूब जर्म पोर से निकलता है। किससे निकलता है? जर्म पोर से निकलता है। स्पोरोपॉलेनिन तो जर्म पोर में नहीं होता है ना। जहां जर्म पोर होता है एग्जाइन में, वहां पर स्पोरोपॉलेनिन नहीं होता है ना, होता नहीं है। तो पॉलन जर्मिनेशन, इतना समझ गए? पॉलन जर्मिनेशन। अब क्या होगा इसके बाद? पॉलन ट्यूब क्या होगा? ये तो बढ़ते जा रहा भाई, बहुत दूर जाएगा। अब क्या होगा? पॉलन ट्यूब धीरे धीरे स्टाइल से होते हुए ओवरीज के द्वारा होते हुए ओव्यूल में चला जाता है, और फिलिफॉर्म एपैरेटस पॉलन ट्यूब को गाइड करता है किधर की ओर? वन ऑफ सिनर्जिड सेल, है ना। क्या लिखेंगे? पॉलन ट्यूब मूव स्टाइल ovary and then insert into ovule, guided by filiform apparatus। फिलिफॉर्म एपैरेटस। अगर यहां पर देखो, ये देखो, ये है ओव्यूल, यहां पर अगर देखा जाए तो मेनली जो होता है पॉलन ट्यूब माइक्रोपाइल से इंटर करता है। किधर से करता है? माइक्रोपाइल से। तो माइक्रोपाइल से इंटर करता है जनरली, तो इसको बोला जाता है पोरोगैमी। क्या बोलते हैं? 90% एंजियोस्पर्म में पॉलन ट्यूब किधर से होता है? ये ओव्यूल है ना जी, तो माइक्रोपाइल से होते हुए आसानी होता है,
और चला जाता है एम्ब्रियो सैक के अंदर। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, चैलेजा से भी इंटर कर जाता है इस तरह से। कभी कभी पॉलन ट्यूब क्या होता है, चलाजा को फाड़ करके आ जाता है। हो सकता है कि नहीं? अरे हो सकता है, हो सकता है यहां से आके इसके कपाड़ पे ही फाड़ दे, नीचे से होके ना जाए। तो इस तरह का अगर पॉलन ट्यूब एंट्री हो रहा है तो इसको कहा जाता है चैलेजोगैमी। क्या बोलते हैं? ये रेयर होता है, कभी कभी ही होता है। और कभी कभी क्या होता है, ऐसे आके डायरेक्ट ऐसे लेटरली घुस जाए, या फिर ऐसे आकर के साइड से इस तरह से इंटर कर जाए, तो इसको कहा जाता है मेजोगैमी। क्या बोलते हैं इसको? तो ये क्या है, ये सारे पॉलन ट्यूब। ये क्या होता है, मैक्सिमम क्या होता है, किधर किधर से चला जा, और इधर लिख लोगे एंट्री थ्रू साइड लिखोगे, इसको क्या लिखोगे, साइड से। तो मेजोगैमी। कोई दिक्कत? इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो पॉलन पिस्टिल इंट्रैक्शन, इंट्रैक्शन मतलब क्या होता है ना, संबंध या फिर दोनों के बीच में इफेक्शन, उसी को क्या बोलते हैं, पॉलन पिस्टिल। पिस्टिल में कौन सा पार्ट, स्टिग्मा। पॉलन ग्रेन ओव्यूल के अंदर किस किस जगह से एंट्री कर सकता है, माइक्रोपाइल से, जिसको क्या बोलते हैं पोरोगैमी, चलाजा से चैलेजोगैमी, साइड से मेजोगैमी। तीन तरह का होता है। ठीक है, पॉलन जर्मिनेशन समझ गए। पॉलन ग्रेन क्या ऑब्जर्व करेगा, शुगर और वाटर। केमिकल कौन सा होगा, बोरोन और कैल्शियम, है ना। मूवमेंट जो होगा कैसा होगा, कीमोट्रोपिक, केमिकल के द्वारा हो रहा है ना। उसके अलावा कई बार पूछा गया है कि पॉलन जर्मिनेशन नो टेक्स प्लेस ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ एलिमेंट दिया रहेगा, बोरोन और कैल्शियम दिया रहे तो क्या करोगे, बोरोन मारोगे। क्या मारोगे, बोरोन बहुत बार आया, देखोगे आप क्वेश्चन देंगे आपको, आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में बोरोन का बहुत नाम लिया गया है ना। तो इस तरह से हमने इंट्रैक्शन कराया और पॉलन ट्यूब कहाँ चला गया, ओव्यूल में। अब जैसे ओव्यूल में जाएगा, बस्ट करेगा, उसके बाद गैमीट आपस में मिल जाएंगे। तो अब क्या होना चाहिए, डबल फर्टिलाइजेशन। क्या होना चाहिए, अब टॉपिक क्या हो जाएगा, डबल फर्टिलाइजेशन। ये आएगा जी, अब नहीं आएगा, है ना। इसको तो लिख ही लोगे आप लोग, इतना ही है जी। अब बड़ा सा हेडिंग होगा, डबल फर्टिलाइजेशन। समझाते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन मतलब दो बार फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन मतलब देखते हैं दो बार, क्योंकि गैमीट कितना गया है, मेल दो को गया है, तो दो को करके आएगा। ठीक है, अब देखो डबल फर्टिलाइजेशन में क्या क्या होता है। सबसे पहले आप लोग को बताए थे कि पॉलन ट्यूब यहां आ गया, बस्ट करेगा, बस्ट करेगा। ठीक है, अब यहां पर क्या होगा, मेल गैमीट रिलीज हो जाएंगे सिनर्जिड सेल में। किसमें, सिनर्जिड सेल में। ठीक है, इस तरह से एक मेल गैमीट एक सेल के पास चला जाएगा, और दूसरा जो मेल गैमीट है सेंट्रल सेल के पास चला जाएगा, और इसको फर्टिलाइज कर देगा, ये इसको फर्टिलाइज कर देगा। तो इसी को क्या बोलते हैं, डबल फर्टिलाइज। एक मेल गैमीट एक एग सेल, और फिर दूसरा मेल गैमीट
सेंट्रल सेल। तो 2 बार फर्टिलाइजेशन होगा और 2 गो रचनाएं बनेगी, है ना। उसके बाद जैसे ही ये कांड हो जाएगा, आपको बताए थे कि रिप्रोडक्शन में जिसका काम नहीं वो डीजेनरेट हो जाता है। क्या हो जाता है? वो ऑटोमेटिक डीजेनरेट होगा। बाद में ये दोनों डीजेनरेट, ये तीनों भी, बचा कौन रह जाएगा? ये और एग सेल। समझ रहे हैं? तो डबल फर्टिलाइजेशन में हम लोग क्या लिखेंगे? pollen tubes enters into one of synergids। किसी एक सिनर्जिड्स में क्या होगा? इंटर कर जाएगा, इंटर्स इनटू वन ऑफ सिनर्जिड्स, है ना, एंड बस्ट आउट, है ना, बस्ट आउट हो जाएगा। देन वन मेल गैमेट मूव टू एग सेल एंड one male gamete move to central cell। और सेंट्रल सेल में ये जो न्यूक्लियाई है इसको क्या बोलते हैं? पोलर न्यूक्लियाई। आप लोग को मालूम है ये हेप्लॉइड, ये और दोनों मिलके क्या होगा? डिप्लॉइड हो जाता है। तो सेंट्रल सेल पोलर न्यूक्लियाई, पोलर न्यूक्लियाई। इसमें कोई दिक्कत? तब देखो क्या होगा? वन मेल गैमीट प्लस एग सेल, वन मेल गैमीट प्लस वन एग सेल, ये दोनों मिल जाएंगे तो क्या बन जाएगा? जायगोट। और इस प्रोसेस को कहा जाता है सिनगैमी। क्या बोलते हैं? सिनगैमी। उसके बाद एक और मेल गैमीट है, वन मेल गैमीट प्लस सेंट्रल सेल, लेकिन 2 पोलर न्यूक्लियाई है। और ये क्या बन जाएगा? प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल। ये दोनों मिलकर के क्या बनाएगा? प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल, प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल। इसको लिख देंगे फुल फॉर्म। और इस प्रोसेस को कहा जाता है ट्रिपल फ्यूजन। क्या बोलते हैं? अब देखो, मेल गैमेट हेप्लॉइड क्या होगा? एग सेल भी क्या होगा? लेकिन जायगोट क्या होगा? डिप्लॉइड। इसको कहा जाता है सिनगैमी। अब यहां पर मेल गैमेट लेकिन 2 पोलर न्यूक्लियाई है, इसका मतलब क्या होगा? 2n, n प्लस n, 2n। तो चूंकि यहां पर 3 लोग एक साथ मिल रहे हैं, इसका न्यूक्लियस 2 को पोलर न्यूक्लियस, तो 3 को हो रहा है, इसीलिए इसको बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन। मेल गैमेट का न्यूक्लियस और 2 को पोलर न्यूक्लियस, 2 को है ना, तो इसीलिए 3 को मिल रहा है ना, इसीलिए इसको बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन। यहां पर 1 2 3 को मिल रहा है, इसलिए ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। ठीक है, तो ये पेक प्राइमरी इंडोस्पर्म कैसा हो जाएगा? 3n। कैसा हो जाएगा? ट्रिप्लॉइड, पॉलीप्लॉइड, ट्रिप्लॉइड हो जाएगा। अब चूंकि यहां पर 2 बार मिलन हुआ है, इसी को क्या बोलते हैं? डबल फर्टिलाइजेशन। कोई दिक्कत? अब ये जायगोट, ये जो जायगोट है ये बाद में किस में बदल जाएगा? इम्ब्रियो, भ्रूण में। और यह पेक जो है प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल,
ये बदल जाएगा एंडोस्पर्म। अब ये किस में बदल जाएगा? एंडोस्पर्म। इसी को कहते हैं डबल फर्टिलाइज। अगर आपसे डबल फर्टिलाइजेशन पूछेगा तो इसको लिखना पड़ेगा, इसको भी लिख दोगे तो काम चल जाएगा। ये 2 मार्क्स में आएगा। तो बोलोगे एक मेल गैमेट एक एग सेल मिलने को क्या बोलते हैं? सिनगैमी, और इससे जाइगोट निर्माण होता है। एक मेल गैमेट 2 पोलर न्यूक्लियाई है ना, ट्रिपल फ्यूजन, और दोनों को मिला करके डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। प्लांट में ही डबल फर्टिलाइजेशन होता है, हमारे अंदर सिनगैमी ही होता है। क्या होता है? एक फर्टिलाइजेशन होता है, सिनगैमी। ये प्लांट का यूनिक चीज है, समझ रहे? और लगभग सब में क्या होता है? खाली यही होता है, एक मेल गैमेट एक सेल फीमेल गैमेट बोलते हैं इसको, दोनों मिल गया, जाइगोट बन गया, भ्रूण बन गया। इसमें एक्स्ट्रा क्या आ गया? ये क्यों आ गया? एक्चुअली में यह इसको खाना देता है, भ्रूण को। ये दोनों सीड के अंदर रहेगा। किसके अंदर रहेगा? सीड के। तो सीड के अंदर भ्रूण को खाना देने का काम इसका होता है। इसलिए किसी किसी बीज में क्या होता है? ये बच जाता है, किसी किसी में खत्म हो जाता है, खा के खत्म कर देता है, और कोई चीज नहीं है यहाँ पर। तो हम एक चार्ट बनाने वाले हैं आपके लिए। क्या बनाने वाले हैं? चार्ट बनाने के बाद क्वेश्चन बना लेंगे हम लोग। इस चार्ट को चार्ट जाना है। क्या करना है? इस चार्ट को हमें चार्ट जाना है। शुरू से चलते हैं। आकाश बाबू बैठिए अभी 2 मिनट, उससे भी ज्यादा इमरजेंसी ये है ना? समझो जरा। ये है एंजियोस्पर्म प्लांट। क्या है? अब आप लोग बता सकते हो प्लांट ये हैप्लॉइड होगा कि डिप्लॉइड? एकदम ध्यान से सुनो, अभी तक जितना पढ़े हो सबका रिवीजन हो जाएगा। क्या होगा? डिप्लॉइड। तो हम लोग प्रजनन पढ़ रहे हैं, तो इसका क्या लिखें? स्टेम लिखें, लीफ लिखें, रूट लिखें, फ्लावर लिखें? क्या लिखें? अच्छा, इसका जितना पार्ट होगा सब क्या होगा? डिप्लॉइड। क्या होगा? जड़, तना, पत्ती, फूल, फल सब क्या होगा? तो हमें चूंकि रिप्रोडक्शन करना है, इसलिए हम लोग लिख रहे हैं फ्लावर। क्या है? फ्लावर। और ये खुद क्या होगा? डिप्लॉयड। अब चलते हैं इधर और इधर। अब फूल में कहां चले? कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम। एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम। तो ऊपर लिखते हैं हम लोग एंड्रोसियम, और नीचे लिखते हैं गाइनोसियम। ये कैसा? ये डिप्लॉयड, ये भी डिप्लॉयड होगा। ठीक है। अब एंड्रोसियम में कहां डायरेक्ट चलते हैं? एंड्रोसियम का कितना पार्ट? इसका यूनिट क्या होता है? इसका यूनिट क्या होता है? स्टामेन। क्या होता है? स्टामेन। और इसका यूनिट जो होता है पिस्टिल या कार्पल। और दोनों के दोनों डिप्लॉयड, ये भी डिप्लॉयड। स्टामेन, स्टामेन का कितना पार्ट? 3 पार्ट। कौन कौन सा?
एंथर, बहुत बढ़िया, फिलामेंट, कनेक्टिवा और एंथर। ठीक है। अब देखो स्टामेन का एक नाम दिया गया है, स्टामेन का एक नाम दिया गया है, इसको कहा जाता है माइक्रोस्पोरोफिल, क्या बोलते हैं? और कार्पल को कहा जाता है मेगास्पोरोफिल। तो एंथर के अंदर क्या क्या होता है? वॉल लेयर होता है और बीच में क्या होता है? स्पोरोजिनस टिश्यू, याद है ना? तो एंथर का वॉल क्या क्या होता है? एपिडर्मिस, हाँ बहुत बढ़िया, इंडोथीसियम, मिडिल लेयर, और चौथा टैपेटम। और अंदर में क्या होता है? माइक्रोस्पोरेंजिया। अच्छा ये थोड़ा गड़बड़ हो गया ना, बाद में होगा, इसी का पार्ट है ना, है ना, ये बाद में हो जाएगा, सारा मेहनत बेकार। सही था। सही तो था, एंथर का वॉल, एंथर का सेंट्रल पार्ट, वही तो था माइक्रोस्पोरेंजिया। अच्छा चलो चलो, कंफ्यूजन हो जाएगा। अच्छा बताओ, ये सब क्या है? ये सारे क्या होंगे? डिप्लॉयड। ये क्या होगा? अब इसमें लिख देंगे तो आप लोग को अच्छा लगेगा, है ना? 4 लेयर लिख देते हैं। उसके बाद माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर क्या होता है? स्पोरोजिनस टिश्यू। और स्पोरोजिनस टिश्यू के अंदर क्या होता है? माइक्रोस्पोर मदर सेल। ये सभी क्या होंगे? डिप्लॉयड। सभी क्या होंगे? ये भी क्या होगा? अब माइक्रोस्पोर मदर सेल में क्या होगा? मियोसिस। क्या होगा? मियोसिस। और मियोसिस किस में बदल जाएगा? माइक्रोस्पोर। और माइक्रोस्पोर खुद कैसा होगा? हैप्लॉइड। कैसा होगा? अब यही माइक्रोस्पोर बदल जाएगा पॉलन ग्रेन में। क्या बदल जाएगा? पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन को क्या बोलते हैं हम लोग? मेल गैमेटोफाइट। अब देखो पॉलन ग्रेन में यह डिवाइड हो जाता है 3 सेल में। कौन कौन सा? 3 न्यूक्लियस, 1 वेजिटेटिव और 2 मेल गैमेट। यही होता है ना, मतलब जेनेटिव सेल डिवाइड हो जाता है, मेल गैमेट बन गया पॉलन ग्रेन में। अब ये सब क्या होंगे? इनका प्लॉइडी क्या होगा? ये हैप्लॉइड, ये सारे भी क्या होंगे? हैप्लॉइड डिप्लॉइड का बहुत क्वेश्चन भरा हुआ आता है। अब हम लोग उधर हो गया, गैमेट बना दिए ना पॉलन ग्रेन के अंदर, पॉलिनेशन हुआ और चला गया स्टिग्मा पे, है ना, सारा कांड हो गया। अब क्या है कि अब चलते हैं फीमेल फ्लावर पार्ट पे, कार्पल या पिस्टिल। अब कार्पल या पिस्टिल, इसका कितना पार्ट? 3 पार्ट, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। ओवरी के अंदर क्या होता है? ओव्यूल। ओव्यूल को क्या बोलते हैं? मेगास्पोरेंजिया। क्या बोलते हैं? मेगास्पोरेंजिया। सभी के सभी क्या होंगे? डिप्लॉयड। डिप्लॉयड। अब ओव्यूल का कौन कौन सा पार्ट है? बहुत सारा पार्ट है ना?
जैसे फ्यूनिकिल, इसका डंठल क्या कहलाता है? हाइलम, या फ्यूजन होता है फ्यूनिकिल और ओव्यूल का। उसके बाद इंटेगुमेंट, याद है ना? इंटेगुमेंट, न्यूक्लियर, न्यूसेलस, है ना, न्यूसेलस। उसके बाद एम्ब्रियो सैक से पहले क्या होता है? मेगास्पोर, मदर सेल, मेगास्पोर मदर सेल, ये सभी क्या होंगे? डिप्लॉयड। क्या होंगे? अब मेगास्पोर मदर सेल मियोसिस करेगी। क्या करेगी? मियोसिस करके क्या बनाएगी? मेगास्पोर। क्या बनाएगी? और ये मेगास्पोर खुद क्या होगी? हेप्लॉयड। क्या होगी? हेप्लॉयड होगी। ये सारा चीज डिप्लॉयड है, याद रखना, पूछा जाता है सर। मेगास्पोर, अब मेगास्पोर में क्या होगा? 3 बार माइटोसिस होगा। कितना बार? 3 बार माइटोसिस होगा, 1 2 3, और ये किस में बदल जाएगी? एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक का दूसरा नाम क्या है? फीमेल गैमिटोफाइटा, गैमिटोफाइट। ठीक है, तो एम्ब्रियो सैक कैसी होगी? हेप्लॉयड या डिप्लॉयड? हेप्लॉयड, क्योंकि हेप्लॉयड बन चुका है पहले, है ना। उसके बाद सब हेप्लॉयड ही रहता है। अब एम्ब्रियो सैक में क्या क्या होगा? अरे भाई, एम्ब्रियो सैक में क्या क्या होगा? 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियस। इसी को क्या लिखा है हम? पॉलीगोनम। कैसा लिखा है? पॉलीगोनम। पॉलीगोनम कहा जाता है इसको। तो इसमें क्या क्या आएगा? 3 एंटीपोडल सेल, 2 साइनर्जिड सेल, और 1 सेंट्रल सेल। एक ही रहता है ना, और 1 एग सेल। सेंट्रल सेल में न्यूक्लियाई 2 गो होता है, सेल एक ही रहता है, न्यूक्लियाई 2 गो रहता है। अच्छा, ये सब क्या होगा? हेप्लॉयड की डिप्लॉयड? सारे के सारे हेप्लॉयड। लेकिन सेंट्रल सेल में चूंकि 2 न्यूक्लियस होता है, इसको डिप्लॉयड बहुत जगह आंसर दे दिया जाता है। इतना हो गया। पोलन ग्रेन बना हुआ है, इधर एम्ब्रियो सैक रेडी है। रेडी होने के बाद क्या? अरे भाई, क्या होगा? अब होगा पॉलिनेशन। क्या होगा? पॉलिनेशन। क्या हो जाएगा? पॉलिनेशन होगा। और क्या होगा? अरे भाई, क्या होगा? अब क्या होगा? अब क्या होगा? यहां पर 1 मेल गैमेट प्लस 1 एग सेल, फीमेल गैमेट, ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे? जायगोट। क्या बनाएंगे? दूसरी बात, 1 मेल गैमेट प्लस 2 पोलर न्यूक्लियस, और ये क्या बनाएगी? प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल। क्या बनाएंगे? और इसी को तो हम लोग क्या बोलते हैं? डबल फर्टिलाइजेशन। अब क्या होगा? यह जायगोट क्या बनाएगा? एम्ब्रियो। क्या बनाएगा? एम्ब्रियो। और यह एंडोस्पर्म बनाएगा। और ये दोनों किसके अंदर रहेंगे? सीड के अंदर। किसके अंदर? सीड के अंदर। मतलब हाँ, ओव्यूल है तो सीड में बदल गया। अब सीड क्या होगा? जर्मिनेट होगा। क्या होगा? मिट्टी में रोपते हैं तो क्या होता है? जर्मिनेशन। तो सीड किस में बदल जाएगा? एंजियोस्पर्म प्लांट में।
जहां से चले थे वहीं आ गए ना हम लोग, है ना। ये फलना फलना हुआ और ये बना और लास्ट में प्लांट में बदल गए, प्लांट सीड। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एंड प्रोडक्ट क्या हुआ? सीड होता है। सीड को दूसरा नाम होता है फर्टिलाइज्ड ओव्यूल। क्या बोलते हैं? क्योंकि ओव्यूल ही सीड में बदलेगा। तो बता सकते हैं आप लोग सीड हैप्लॉइड होगा कि डिप्लॉइड? डिप्लॉइड। एम्ब्रियो क्या होगा? ये क्या होगा? ट्रिप्लॉइड। ये तो वहां भी लिखा है, जायगोट, डिप्लॉइड, ट्रिप्लॉइड, हैप्लॉइड, 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 डिप्लॉइड, सबका डिप्लॉइड हैप्लॉइड समा। और यह संसार के सभी एंजियोस्पर्म के लिए लागू होता है, यही होता है सब में। अब कहीं आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। असाइनमेंट निकालिए। पहले असाइनमेंट बनाओ निकाल करके मेरे सामने। और जो जो दिए थे उसको सामने बैठ के बनाओ। डीपीपी तो करवाएंगे ही भाई। चलो अभी, चलो पहले डीपीपी करवाओ। चलो डीपीपी करो। तुम लोग मेरा अथी बदल देते हो बोल बोल के, है ना। पहले डीपीपी सॉल्व करो। आंसर तो है नहीं, चोरी हो नहीं सकता है। कैसे बनाना है बता दिए। कॉपी निकालो, पेन निकालो और उसको एक 19 क्वेश्चन है, 19 पहले लिखो, 19 तक। उसके बाद उसका ए बी सी भरते जाओ। जो नहीं आ रहा है उसको भरने का जरूरत नहीं है, जो आ रहा है उसको भरिए। उसके बाद हम लोग चेक करेंगे। आकाश को जाने दीजिए। टॉर्चर बहुत ज्यादा नहीं करना चाहिए, है ना। टेस्ट में एम्ब्रियो सैक तक आएगा, है ना। टेस्ट में एम्ब्रियो सैक तक आएगा। स्टामेन, कार्पल, पॉलन ग्रैंड, ओव्यूल, एम्ब्रियो सैक, ये चारों टॉपिक आएंगे। पॉलिनेशन नहीं आएगा, कल ही है टेस्ट। और आज सॉल्व करवाएंगे तो पक्का तुम लोग टेस्ट देने आओगे, कॉन्फिडेंस आ जाता है ना। वो टाइम सर बता देंगे, जो टाइम रहता है वही होगा। चलो बनाओ, टाइम में। 5:30 में हम स्टॉप करवा देंगे, 8 मिनट है आपके पास।
देखते हैं। अच्छा, ये नंबरिंग गलत हो गया है ना।
पहला का सी आया, पी पेटल जस्ट एनसीईआरटी का है, ऐसा एक क्वेश्चन आता है। दूसरा नॉन एसेंशियल फ्लावर सेपल और पेटल होगा। एसेंशियल में आपका एंड्रोसियम गाइनोसियम वाला पार्ट आएगा, तो एंथर और ओवरी तो एंड्रोसियम गाइनोसियम है ना। 3 नंबर ए 4 माइक्रोस्पोरेंजिया 2 ईच इन लोब, बी ए हो जाएगा ना, हाँ ए हो जाएगा, ये समझे। 3 नंबर यही होता है ना, डायथिकस होता है और माइक्रोस्पोरेंजिया जो होता है 4 होता है, 1 2 3 4, अब प्रत्येक लोब में 2 गो होता है, ठीक है। 7 नंबर सी हो जाएगा। 8 नंबर माइक्रो जनरली सराउंडेड 4 वॉल outer 3 layer perform protection, the essence of anther cell of tapered undergo meiosis। meiosis 3 नंबर गलत है ना, एक और ए हो जाएगा। 9 कैलेज एंजाइम डिजोल्व कैलोज पोलन कौन देता है, टेपेटम, टेपेटम इसको सिक्रीट करता है। पोलन ग्रेन इज माइक्रोस्पोर, बी हो जाएगा। हाउ मेनी पोलन मदर सेल्स शुड अंडरगो मियोसिस, 16 चौके 64, 1 गो 4 गो, इसलिए तो हो जाएगा सी है ना। 12 नंबर बी हो जाएगा स्पोरोपोलिन। 13 का सी हो जाएगा, सी गलत है ना 13 का, तो ठीक है। 14 नंबर जेनेटिव सेल इज बिगर एंड कंटेन्स एबंडेंट फूड मटेरियल, ठीक है। 3 और 4 सही है। आउटर एक्जाइन इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिन, सही है। इनर इंटाइन इज पेक्टोसेलुलर नेचर, सही है। जेनेटिव सेल इज बिगर देन कंटेन्स एबंडेंट, गलत है ना, 3 नंबर गलत है। और वेजिटेटिव स्मॉल एंड फ्लोट्स इन साइटोजेनेटिव सेल, गलत है। पहला और दूसरा सही है ना, तो आंसर कौन होगा, ए होगा ना। 14 का अच्छा नोट ट्रू है ना, तब हो जाएगा सी। देखो यही सिल्ली मिस्टेक हो जाता है, नोट है ना, नोट ट्रू सही नहीं है। 15 नंबर हाँ नीचे लिखा है विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट आर नॉट ट्रू रिगार्डिंग स्ट्रक्चर, समझ गए ना। 15 नंबर क्या डाले हो, एक्स क्या होगा स्टिग्मा और वाई सिनकार्पस ओवरी, सही है, ये एनसीईआरटी का है। उसके बाद 16 नंबर डी, 15 का क्या होगा, बी ही होगा ना, बी। 16 का डी हो जाएगा, ए माइक्रोपाइल हो जाएगा। सी फीमेल गैमेटोफाइट, 16 का क्या होगा जी, ए क्या होगा माइक्रोपाइल, और सी क्या हो जाएगा एम्ब्रियो सैक, बी क्या होगा न्यूसेलस, और डी क्या होगा चला जा। कौन सा आंसर होगा, डी हो जाएगा। और 17 बी, ए का 5 फ्यूनिकिल स्टॉक ऑफ ओव्यूल, हाइलम, हाइलम हो जाएगा 4 रीजन वेयर बॉडी, तो ए का 5 बी का 4। एक ही सबसे आसान क्वेश्चन ये होता है मैचिंग, इस बार 30 को आया था, एक भी सही है तो 18 भी हो गया। सत्रह का बी हो जाएगा और 18 का सी हो जाएगा। न्यूसेलस 2n, एमएमसी 2n, फंक्शनल मेगास्पोर n। हाँ 19 का 19 का क्या होगा, बी हो जाएगा। सिनर्जिड एग सेल
और डी फिलिफॉर्म। हाँ, कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। 18 का बी हो जाएगा, सॉरी 19 का, 19 का बी, 18 का सी, 19 का बी, 18 का सी। किसका? 17, 17 का देखो, ए फ्यूनिकिल है, वो किससे होगा? वह 5 से। उसके बाद हाइलम क्या होता है? रीजन वेयर बॉडी ओब्यूल फ्यूज, 4। सी क्या होगा? इंटोगमेंट। तीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए का 5, बी का 5, है ना, वही हो जाएगा। अब आप लोग असाइनमेंट बना। अब कौन सा? हेलो, हाँ भेज दिए हैं, हाँ दिया हुआ है। कहाँ कुछ बोल रहा है? हाँ और बोलना है 15। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ये फिगर जो है पेपेभर का है। क्या है? पेपेभर। इसको मिला लीजिए तो एक्स क्या हो जाएगा? स्टिग्मा सबसे ऊपर होता है। ये कार्पल का फोटो है, टिस्टिल का। और वाई क्या हो जाए? सिन कार्पस ओवरी, सभी ओवरी जुड़े हुए हैं। अब असाइनमेंट बनाए, असाइनमेंट निकालो। अभी 20 मिनट है, अभी बहुत ज्यादा है टाइम। बनाना है असाइनमेंट, टाइम है। दे मत गिराओ, आसकत मत करो। एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 2, एक्सरसाइज 3 तीनों बनाओगे। एक्सरसाइज 1 और 2 बनाए क्योंकि कल टेस्ट इसी का होगा। हाँ सबके पास है ना क्वेश्चन जो भेजे थे? ठीक है, इसको बनाना है जल्दी से। बोलो।